हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के शायद 6 बजने वाले हैं। जस्ट सुबह अभी उठकर आई हूँ। गीज़र को मैंने ऑन किया है। जैसे ही मैं आ रही थी किचन में तो पहले मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, क्योंकि ना सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडक सी होती है। तो बच्चों को ना जो है ना, मैं गर्म पानी से ही जो है नहला रही हूँ, हल्का सा गुनगुना करके, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जा रहा है। इसलिए तो मैं नहीं चाहती कि अभी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ना वो बीमार पड़ जाए, मतलब उसको खांसी जुकाम हो जाए। तो बाहर का गेट अभी मैंने खोल दिया है। जैसे ही मैंने गेट खोला है तो बाहर इतनी ठंडी हवा आ रही थी, तो मन कर रहा था कि सारे गेट खोल दूँ। तो मैंने थोड़े थोड़े करके ना मैंने गेट खोल दिया है मैंने। और बाहर से होकर आई हूँ, बादल एकदम छाए हुए हैं। तो बस सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय बनाई जाए, तो मसाले वाली चाय बना रही हूँ। और ये जो चाय पत्ती थी ना, ये मैंने खुद घर पर बनाई थी। वैसे तो खैर बाजार से ही लेकर आ गई थी, बट इसमें ना सारे मैंने, जैसे इलायची हो गई और लौंग हो गई, इन सबको मैंने पीस के चाय पत्ती में डाल दी थी, तो उससे मसाले वाली चाय बन जाती है मेरी। तो सुबह या शाम को या होते ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड यही वाली चाय पीते हैं। बाकी दूसरी जो है नॉर्मली में जो है वो पीते हैं। तो बेटी को बस अभी मैं उठाकर आ गई हूँ। तो वो मुझसे कहती है कि मम्मा जब भी आप उठो तो थोड़ी देर में ना मुझे भी उठा दिया करो, ताकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ। तो उसने मुझसे बोला कि मम्मा मैं कॉपी ले लूँ, मैं अपना रिवीजन कर लूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी फ्रेश वगैरह हो जाओ आराम से, उसके बाद फिर आराम से बैठ के कर लेना। तो इतनी देर में मेरी चाय भी इतनी अच्छे से पक कर बन चुकी है। तो बस मैंने अपनी चाय अपने एक कप में निकाली और सीधा मैं गई बाहर। और बाहर आकर देखो, देखा, पूरे बादल छाए हुए हैं ना पूरे में। और इस टाइम पर ना धूप निकल जाती है और सूरज देवता जी नज़र आते हैं यहाँ से। तो आज पूरे में बादल ही बादल है, पूरे में बादल है। लग ही नहीं रहा है कि सितंबर शुरू हो चुका है। बहुत बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। और ये रही मेरी चाय। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर चाय पीती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर चाय पीते हैं और फिर चलते हैं, काम हम करेंगे। आरना के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो आरना के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा, वैसे रिवीजन हो चुकी है बट थोड़ा सा पढ़ने बैठी है वो, तो एक बार देख लेती हूँ। और अभी तो पास्ता उबल ही रहा है। वैसे पास्ता जो है ना, मैं कुकर में उबालती हूँ, एक सीटी में हो जाता है। मैं सोचा आज ना थोड़ा सा ही था वो, तो उसको पास्ता लेके जाना था आज। तो उसने बोला कि मम्मा आज मुझे पास्ता लेके जाना है। मैंने कहा चलो उसको वैसे ही ओपन में ही उसको बॉईल करती हूँ। तो अभी वो बॉईल हो रहा है और बेटा भी उठ गया। अभी जस्ट मैं आई रही थी बाहर, तो ये देखो आ गया ये। तो ये भी उठ गया, तो उसके लिए भी अभी दूध बनाते हैं। बनाना शेक बनाऊंगी इसके लिए। क्या कर रहे हो? हम्म? चल, इसको देखो कहाँ बैठा है ये देखो यहाँ बैठा है। ऋषु, यही ऋषु क्या कर रहे हो? खड़ो हो जाओ, खड़ो, इधर आओ। अंदर बैठा जाए, अंदर बैठा तो नजर भी नहीं आ रहा। तो बस मैं अभी लेकर ही आ रही थी अपनी चाय। सोचा थोड़ा काम निपटा लेती हूँ अपने। और अभी काफ़ी टाइम था, तो बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे समझा दो। तो मैं उसको समझाने लगी और बेटा भी उठ गया ना, तो दोनों बच्चों को एक साथ, मतलब सुबह सुबह ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं बहुत जल्दी सुपर मॉम बनने वाली हूँ। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है कभी कभी। किस किस के साथ आती है बताइएगा। वैसे बच्चे मेरे परेशान नहीं करते हैं, और जब छोटे थे तब भी नहीं करते थे, बड़े हो गए तब भी नहीं करते हैं। हाँ, बस बेटा थोड़ा सा जब भी कभी काम करने बैठती, अभी मैं इसको पढ़ा रही थी ना, तो उसको भी ये भी कह रहा था मम्मा टू, मम्मा मेरा भी सुनो। तो टू टू, मतलब इसको लगता है कि दीदी पढ़ रही तो मैं भी पढ़ूं। और 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में सारी बुक्स खत्म कर देता है और कहता है कि और पढ़ाई, और पढ़ाई। कभी जब पढ़ रहा होगा तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे करता है। तो इतनी देर में मैंने काफ़ी सारा काम कर चुकी थी, बेटी भी नहा कर आ गई थी। तो अभी टाइम हो गया था 7:15 हो चुके थे।
तो बस इसका भी टाइम हो ही रहा था जाने के लिए। इसकी फटाक से मैंने चोटी बनाई और सुबह-सुबह कितने काम होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं सोच रही थी कि चलो नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ। फिर बेटे ने फिर वो अपने वो ब्लॉक्स होते हैं ना छोटे-छोटे, तो वो लेकर बैठ जाता है, उसका वो ट्रेन बनाता है, फिर कहता है कि खेलो अब उसके साथ। तो आधा घंटा ये जो था ना मैं उसके साथ थोड़ा-सा खेलने लगी थी, तब तक बेटी भी मतलब उसके पापा भी उठ के फ्रेश वगैरह होने चले गए थे। तो उसके बाद फिर इसके पापा आए, वो भी तैयार हुए इसको छोड़ने के लिए। फिर मैंने इसको शूज़ पहनाए, बच्चों का होता है ना कभी-कभी गलत पहन लेते हैं, पता ही नहीं चलता। इसने जूते पहन तो लिए थे बट दोनों ना गलत पहन लिए थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार ना अभी ये उतारो, तुमने गलत पहने, तो फिर मैंने इसको पहनाया। मतलब समझ में नहीं आता बच्चों का, कभी कैसे पहनते हैं, कभी कैसे पहनते हैं। आरना का तो कभी भी समझ में ही नहीं आता, कभी भी ठीक से जूते पहनती ही नहीं है ये। तो बस अब पता, अभी देखते हैं आज कैसा करके आती है एग्ज़ाम। आज इसका सेकंड है और पहला था इसका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का बोल रही थी काफ़ी अच्छा गया है, बट अभी देखते हैं आज किसका मतलब कैसा करके आती है। और आज जो था ना, आज इसका है मैथ का एग्ज़ाम है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा वीक है मेरी बेटी, बहुत वीक है हिंदी में। हिंदी मतलब मैं खुद से ही बोलती हूँ और जो हमारी मातृभाषा होती है ना, हिंदी है ना, तो हमें लगता है कि हिंदी काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट हिंदी भी आनी चाहिए। बट मेरी बेटी को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। मुझे नहीं मालूम वो हिंदी में क्या करके आएगी, क्या नहीं। एक तो हिंदी के जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं बच्चे। तो रीडिंग कर लेती है बट उसको लिखने में पता नहीं मुझे क्या है, उसको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो मुझसे कहते हैं कि अब हिंदी में तो मैं फ़ेल ही होने वाली हूँ। उसका तो यही रहता है हमेशा। फिर भी मैं बोलती कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना नहीं, हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। तो इतनी देर में बस मैंने अभी उसको बेटे का बनाया बनाना शेक। सारे में फैलाया हुआ है और ये देख रहा है ब्लिप्पी, इसको ब्लिप्पी पसंद है, तो ये देख रहा है। लो, मम्मा लगाएंगी, मम्मा पकड़ेगी फोटो, मम्मा बैठ गई। तो उसको बनाना शेक मैंने दे दिया, वो पी रहा है। तो मैं आ गई वो बालकनी में, हस्बैंड भी आ चुके थे, तभी आ चुके थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज इस वाली बालकनी की सफाई की जाए, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ अब करूँगी, पर धूप इतनी तेज़ होती है तो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और फिर इतने बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि जब देखो, जब भी मैं कुछ करने बैठूँ या कपड़े धोने बैठूँ तभी बारिश हो जाए। एक वो बारिश ने दिमाग ख़राब कर रहा था। वैसे तो बारिश अच्छी लगती है, कभी भी ज़्यादा जब जब इतनी ज़्यादा कम होती है तो ऐसा लगता है कि कम हो गई बारिश। और इस बार तो बारिश ने हद ही कर दी, तो ऐसा लगता है अब बंद भी हो जाए बारिश, अब होती रहेगी। मतलब समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा था। और इस बार तो सच में हद हो गई है। सितंबर आ चुका है बट अभी मानसून नहीं गया है। तो यहाँ की मैंने सफाई भी कर दी और अब तो खैर घर में सफाइयाँ चलेंगी, सभी के घर में सफाइयाँ चलेंगी, हर कोई बिजी होने वाला है। तो अभी मैंने सोचा कि धीरे धीरे कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास एक साथ से ना वो ना हो, ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। तो इसलिए धीरे-धीरे करके मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ। तो अभी यहाँ की मैंने सारे प्लांट्स जो है ना अच्छे से अरेंज कर दिए हैं और सबको हटा-हटा कर मैंने कूड़ा भी निकाल दिया। कभी वक़्त क्या होता है ना कि झाड़ू अंदर तक पहुँचती नहीं है, इसलिए। तो फिर आज मैंने सारा हटाकर इसको क्लीन किया और फिर ये वाली बालकनी को मैंने झाड़ू लगाकर धो दिया था सारा, पौधों में अच्छे से पानी डाल दिया। फिर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाकर फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया। तो वो भी नहा चुके थे, उन्होंने पूजा कर ली थी। मैंने बोला कि नहीं, आज मैं बाथरूम साफ़ कर देती हूँ दोनों, उसके बाद ही मैं अच्छे से नहा लूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी नहाने के लिए, नहा के पूजा-वूजा करके फिर इन्होंने बोला कि मैं नहा लेता हूँ, तुम फिर बाथरूम साफ़ कर लेना। तो नहीं तो फिर डबल-डबल नहाना हो जाता है ना, कभी-कभी मैं आलस भी कर जाती हूँ, सही बता रही हूँ, कि अगर मैं नहा ली तब कोई काम नहीं कर पाऊँगी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ दोनों। तो जो रूम वाला बाथरूम है उसको मैं साफ़ कर कर आ गई हूँ। अभी कॉमन वॉशरूम है तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ और वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि हफ़्ते में 2 से 3 बार मैं साफ़ कर देती हूँ इसलिए। तो इतना गंदा होता नहीं है, फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार साफ़ करते हैं, अच्छा नहीं लगता है गंदा-गंदा, इसलिए। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर जल्दी से कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।